जीवन का रहस्य बस यही है, seeing everything हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना, मगर पूरी तरह जुड़े रहना। इसका मतलब है कि आप चक्कर लगा रहे हैं, आप जाल में फंसे हैं, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु। दूसरे आयाम का आना अभी बाकी है, सिर्फ साल में एक बार नहीं, अमावस्या के बाद हर महीने पहले 3 दिन ऐसे होते हैं। प्रकृति हमें जो छोटे छोटे सहारे देती है उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, बस इतना ही। ये नवरात्रि की पहली रात है। ये रात और ये दिन, ये आने वाला दिन ईश्वर की स्त्री प्रकृति को समर्पित है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्रकृति के 3 आयामों के प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों तमस, रजस और सत्व का प्रतीक भी हैं। तमस का अर्थ है निष्क्रियता, रजस का अर्थ है क्रिया, जुनून। सत्व एक तरह से सीमाओं को तोड़ना, विलीन होना, पिघलना और एक हो जाना। इन 3 खगोलीय वस्तुओं में, जिनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है, धरती, सूर्य और चंद्रमा, इनमें धरती माँ को तमस माना जाता है, सूर्य रजस है, चंद्रमा सत्व है। जो लोग शक्ति की, अमरता की, ताकत की इच्छा करते हैं, वे स्त्री प्रकृति के उन रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें तमस कहा जाता है, जैसे काली या धरती माता। जो लोग धन दौलत की, जुनून की, जीवन की और भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं, वे कुदरती तौर पर स्त्री प्रकृति के उस रूप की कामना करते हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, या सूर्य। जो लोग ज्ञान की, बोध की, परे जाने की, शरीर की अमरता नहीं बल्कि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं, वे स्त्री प्रकृति के उस आयाम की आकांक्षा करते हैं जिसे सत्व कहा जाता है, जिसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा। ये तीनों अगले 3 दिन एक एक करके आएंगे। इसे इस रूप में व्यवस्थित किया गया है क्योंकि आखिरकार हम धरती से ही निकलते हैं और हम एक सक्रिय जीवन जी सकते हैं जिसे रजस कहते हैं, देवी की दूसरी प्रकृति। तीसरा, आपके रास्ते में आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आपको उन्हें अपने अंदर लाना है तो आपको प्रयास करना होगा, वरना वो आपके अंदर नहीं उतरेंगी। तो देवी के इन 3 आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। आपको अस्तित्व और पोषण के इन आयामों को अपने लिए प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपको इन तीनों की जरूरत है। पहले 2 की जरूरत आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए है। तीसरा, परे जाने की आकांक्षा है। तो नवरात्रि इसके साथ शुरू होती है। यह न सिर्फ एक शानदार प्रतीक है, बल्कि यह ऊर्जा के स्तर पर भी सच है। हर महीने, सिर्फ साल में एक बार नहीं, अमावस्या के बाद हर महीने पहले 3 दिन ऐसे होते हैं। अमावस्या निष्क्रियता की अवस्था है।
जिसमें पांचों तत्व अपने अंदर एक तरह के एकीकरण से गुजरते हैं। अगला दिन हल्की निष्क्रियता का होता है, फिर वो सक्रिय होता है। इसके बाद परे जाने की गुंजाइश होती है। चंद्रमा प्रकट होने लगता है, जो निष्क्रियता की अवस्था में और उसके बाद सक्रियता और उलझन की अवस्था में था, उसने अब परे जाने की एक संभावना खोली है। Transcendence. ये हर महीने हो रहा है। ये महीना कुछ अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि ये अमावस्या साल की दूसरी अमावस्याओं से अधिक स्पष्ट थी। सभी 12 या कभी कभी 13 अमावस्याओं में से ये सबसे शक्तिशाली होती है, जो कल थी। आज पहला दिन है। आज दुर्गा या काली का दिन है। Enjoy the Navaratri and make use of it. नवरात्रि का आनंद लें और उसका लाभ उठाएं। Those of you who are जो लोग कुछ खास तरह की साधना कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी और कुछ दूसरे लोग, उनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी लोगों के लिए यह मायने रखता है। प्रकृति हमें जो छोटे छोटे सहारे देती है, उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, बस इतना ही। तो इन 9 दिनों का लाभ उठाएं। अगर आप इन 9 दिनों के लिए यहाँ हैं तो कृपया उसका लाभ उठाएं। आपको देवी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। इन 9 दिनों में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा।